Hi students, hope that you must have gone through the chapter which I have prepared a video, that is chapter 1, chapter 2 polynomials. This is chapter 3 of NCERT textbook of class 10th related to pair of linear equation in two variables. In class 9th you have read the equation where the variables were explained. There is only one equation consisting of two variables. So first of all, I would like to clarify what is constant and variable. Just I want to recall. तो जैसा आप देख रहे हैं कि क्लास 9 से 10th में हम आ रहे हैं। 10th में वही सारी चीज़ें हैं जो आपने 9th में पढ़ा है, उसका थोड़ा सा विस्तार रूप हो जाता है, कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं और वह सब्जेक्ट एक विस्तार रूप में चला जाता है। तो पहले हम प्रयास करेंगे कि जो जो कड़ियाँ पहले वाली हैं आपके माइंड में है क्लास 9 तक, उसको हम हाईलाइट करें। उसके बाद हम क्लास 10th में आएंगे इस टॉपिक में, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको लोअर क्लासेस में समझा दिए गए हैं। हम सिर्फ एक रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको हमेशा प्रीवियस नॉलेज को करेक्ट नॉलेज से जोड़ना। क्योंकि होता क्या है कि मैथमेटिक्स को हम बहुत ही कठिन समझने लगते हैं और दिक्कत ये होती है कि आगे जाकर हम अलग अलग समस्याओं में फंस जाते हैं और हल नहीं निकल पाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि आपको सरल भाषा में लिंक करके क्लास 9 तक नॉलेज को लिंक करके आपको बताया जाए, ताकि आपको अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और कोशिश करेंगे आप इसको आप देखिए, बार बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी चीज़ होती है तो अपने लिए तक सीमित नहीं रखना है, उसको आपको बाकी बच्चों को भी पास ऑन करना है। इससे क्या है कि एक तरह से आपस में आपका डिस्कशन भी हो जाएगा और साथ साथ सब्जेक्ट के बारे में नई नई चीज़ें मिलते चली जाएंगी। तो इस तरह से बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, आप इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसा कहा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे और फिर आगे चलेंगे इसका विस्तार रूप में। जो हमारे सामने में टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम चले आएंगे। कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा फैक्ट है जो किसी भी तरह से डिवेट नहीं होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम है। जैसे आप टू को आप ले लें, टू क्या है? फिक्स्ड है। टू ही होता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 अपने आप में एक अकेला चीज है। तो इस तरह से इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, यानी सच क्वांटिटी विच इज अनअफेक्टेड बाय एनी अदर इंफॉर्मेशन। सो दिस इज 2। दूसरा वेरिएबल है। वेरिएबल एक ऐसा टर्म है जो हमारे पूरे मास को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और इंडिया इज X। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज X। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ये पर्टिकुलर हम एक ले लिए X। तो आप सोच रहे हैं कि X कितनी बड़ी चीज हो गई। दिखने में X एक छोटा सा अल्फाबेट लगता है, लेकिन ये पूरे मास को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम कह दें कि 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, 120 करोड़ है, 130 करोड़, यानी बहुत सारे वेरिएबल के नाम आ रहे हैं, लेकिन X तो फिक्स्ड है। X हमारा एक वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है क्या? 10 करोड़ भी, 20 करोड़ भी, 50 करोड़ भी, 100 करोड़ भी। जो पॉपुलेशन है
क्योंकि पॉपुलेशन का सही आकलन हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम होता है। पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता घटता रहता है, इसलिए एक हम अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये बात अलग है कि वी आर इंडियंस, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया जस्ट टू मेक इंफॉर्मेशन वेरी मच क्लियर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो इस तरह से ये हमारा एक्स क्या हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 30, 100 करोड़ etc। यानी हमारा क्या है कि एक्स एक फिक्स्ड है, लेकिन इसके अलग अलग नाम हो रहा है। ये कभी 10 करोड़ हो जाता है, कभी 20 करोड़ हो जाता है, कभी 100 करोड़ हो जाता है। इस तरह से कहने का मतलब है कि वेरिएबल एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो पूरे मास को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉस्ट ऑफ वेरिएबल में किस तरह से अटैचमेंट होती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप बाजार गए कुछ पेंसिल खरीदने के लिए और पेन खरीदने के लिए। आपको पेंसिल खरीदना है, पेंसिल खरीदना है और पेन खरीदना है। इस तरह से ध्यान रखिए, आप बाजार गए, आपको पेंसिल भी खरीदना है और पेन भी खरीदना है। तो आप क्या करेंगे, हाँ भाई, दुकानदार से पूछेंगे कि आप बताइए हमको कुछ पेंसिल लेने हैं और पेन लेने हैं, एक पेंसिल का क्या प्राइस है, ये आप जरूर पूछेंगे। Let us have some stay here so that I will clarify you the fact what I am going to say. This pencil, जैसे आप पूछेंगे the cost of one pencil। आपका पहला प्रश्न है क्या है, कॉस्ट ऑफ वन पेन। जिस पेन को आपने पसंद किया, जिस पेंसिल को आपने पसंद किया है, उसकी कॉस्टिंग पूछेंगे आप, तो वो आपको कॉस्ट बता देगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कांस्टेंट 2 ले लिया और 3 ले लिया, इस तरह से है। तो ये 2 और 3 लेने का मतलब हमारा ये है, यानी आपको 2 पेंसिल्स लेने हैं और 3 पेन लेने हैं। तो इस हिसाब से आपको 2 पेंसिल लेना है और 3 पेन लेने हैं। तो टोटल प्राइस मान लेते हैं कि हमारा ये, पहले तो आप लिखिए कि एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है। ध्यान रखिए, हमको 2 पेंसिल्स लेने हैं और 3 पेन लेने हैं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ये 2 और 3 क्या लिखे हैं। अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, एक एक कड़ियों को आपके सामने में खोल रहे हैं। 2 पेंसिल लेना है और 3 पेन लेना है, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल के लिए प्राइस पूछे कि एक कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो वन पेंसिल का कॉस्ट मान लेते हैं कि चूंकि कॉस्ट चेंज होता रहता है, कॉस्ट जो है चेंज होता रहता है। जैसे आपने दुकानदार से पूछा कि एक पेंसिल का, दुकानदार आपको बता दिए कि एक पेंसिल कॉस्ट है 5 रुपए, ₹5, ये आपका एक पेंसिल का कॉस्ट है। और एक पेन का कॉस्ट आपका है ₹10, ये आपके कॉस्ट है एक पेन का और एक पेंसिल का। तो आपको क्या लेना है, आपको 2 पेंसिल लेने हैं। तो एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है, 5 रुपए है, तो 2 का कितना होगा, 2 गुना 5। इस तरह से आपके पेंसिल के प्राइस मिल गए। ये सब क्या पैसे में आ रहे हैं, रुपए में आ रहे हैं। अब एक पेन का कॉस्ट क्या है, एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपए। तो आपने कितना पेन खरीदा, 3 पेन खरीदा, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। अब टोटल प्राइस आप कहेंगे कि हाँ भाई कितना पैसे हमको देने हैं, तो जोड़ेगा कि ठीक है आप 2 पेंसिल लिए और 3 पेन लिए, एक पेंसिल का कॉस्ट आपका 5 रुपए है, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट हो गया 2 गुना 5 यानी 10 रुपए। उस तरह से 3 पेन का कॉस्ट हो गया 30 रुपए, क्योंकि एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपए। तो टोटल प्राइस कितने हो गए, 5 दूनी 10 और 10 दिए 30, 30 और 10 40, यानी 40 रुपए हो गए। तो 2 5 10, 10 और 10 ये 30, 30 और 10 40, 40 रुपए हो गया टोटल प्राइस। ये टोटल प्राइस हुआ जैसा आप देख रहे हैं।
लेकिन क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपने जन्म दिया। वो स्टेटमेंट क्या है कि एक पेन का कॉस्ट क्या है और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है। लेकिन यदि हमको बहुत सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है, पॉपुलेशन स्टैंड फॉर पेंसिल, बहुत सारे पेंसिल लेने हैं, बहुत सारे पेन लेने हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वेरिएबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी आप देखिए, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बता दिया 5। एक क्या है, एक फिक्स्ड है, 5 रुपए कॉस्ट है। लेकिन जब आप किसी पॉपुलेशन में जाएंगे तो वहां पर क्या है, जब दो वेरिएबल होंगे तो वेरिएबल को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कि वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमें। इसी पैसे को यदि हटा दिया जाए, रुपए को हटा दिया जाए, 5 रुपए का छोड़ करके हटा दीजिए इसको आप। अब आप ऐसे कीजिए कि आपको 2 ही पेंसिल खरीदना है और 2 ही पेन खरीदना है, और मार्केट में आपको बता दिया इस तरह से कि आप पूछिए कि भाई कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है, ये आपको वेरिएबल में बात कर रहा है, तो वेरिएबल बात कर दिया। चलो कि भाई ₹X, यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू ₹X, इस तरह से ले लिया। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y, रुपीज पेन का कॉस्ट हो गया और पेंसिल कॉस्ट हो गया ₹X। ध्यान रखिए, हम वेरिएबल को हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर न्यूमेरिकल फिगर को नहीं लेकर आए जैसा पहले लिए थे। तो इस तरह से 2 पेंसिल आपको खरीदने हैं और 3 पेन खरीदने हैं। तो एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है, ₹X है। एक पेन का कॉस्ट क्या है, ₹Y है। तो क्या हुआ, 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया, 2 × X, 2X। ठीक, इस तरह से 3 पेन का कॉस्ट क्या हुआ, एक पेन का कॉस्ट है ₹Y, तो ये हो गया 3 × Y। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, यहां पर हम इसको रखे 40 रहने दिए, यानी ये 40 रहने दिए। हम क्लास 9 को लिंक कर रहे हैं, यानी ये वेरिएबल से समझ गए होंगे, यानी 2X + 3Y = 40। अब हम यहां पर एक सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशंस का मतलब होता है हमको उसका सॉल्यूशन भी ज्ञात करना है। सॉल्यूशन यानी वेरिएबल का सॉल्यूशन। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या देख रहे हैं, x कितना हुआ था, x आपका था 5 रुपए, ₹5, यानी x की जगह 5 ले लीजिए और y की जगह क्या लेंगे आप, y की जगह ले लेंगे 10। अब आप देखिए कि x की जगह 5 लेने से, y की जगह 10 लेने से क्या बन रहा है, 5 दूनी 10 और 3 दाहिया 30, 30 और 10 40, 40 सेटिस्फाई कर गया, यानी संतुष्ट हो गया। यानी x = 5, y = 10 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, चूंकि लीनियर इक्वेशन का चर्चा पहले हो चुका है क्लास 9 में, हम लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन सच इक्वेशन व्हिच ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम लाइन, लीनियर कहां से आया, लाइन से आया। तो इस तरह से इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन L.E, लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या यही फिक्स सॉल्यूशन है। आप तुरंत कहेंगे नहीं, ये फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जहां लाइन की बात आती है तो लाइन क्या है, लाइन इज नॉट ए, ये तो एक सिंपल पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका पॉइंट आया क्या, 5 और 10, यानी 5 और 10। आपने क्लास 9th में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ा है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आप देखे होंगे कि लाइन क्या करता है, लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिनिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स मिलने से लाइन बनाया जा सकता है, लेकिन उस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, अनंत पॉइंट है उस लाइन पर। इसलिए हमारा एक पॉइंट आया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम
2 इंटू एक्स 3 इंटू वाई 40, इसको बार बार ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 2 और x के बीच में क्या संबंध है। चूंकि एक वेरिएबल है x और एक कांस्टेंट है 2, इसके बीच में कोई जरूरी नहीं है कि हम इंटू का साइन दे ही दें, हिडन इंटू साइन है, हिडन है। एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में हमेशा एक हम हिडन साइन छोड़ देते हैं। इस तरह से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, जिसका एक सोल्यूशन क्या हुआ, 5 और 10 हुआ। अब एक प्रश्न है कि क्या यही सोल्यूशन होगा, तो तुरंत आपने देखा कि चूंकि ये लाइन रिप्रेजेंट करता है और लाइन जो है इंफिनिटी पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये लाइन क्या है, इससे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, यानी इट हैज मेनी सोल्यूशन। चलिए एक बार इसी पर चर्चा कर लेते हैं। यानी हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन 2x plus 3y has got many solutions. The equation 2x plus 3y is equal to 40 has many solutions. इसका मेनी सोल्यूशन होगा, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। अभी सोल्यूशन अलग अलग कौन सोल्यूशन होंगे, होल नंबर भी हो सकता है सोल्यूशन, इंटीजर भी हो जाएगा, रेशन नंबर भी हो जाएगा, यानी पूरा रियल नंबर सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, आप y को बाएं तरफ रखते हैं और x को दाएं तरफ रखते हैं, और आप क्या करते हैं, x के पॉइंट्स को चूज करके y का वैल्यू निकालते हैं। आप इस तरह से x का दूसरा चॉइस कर लेते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं। तो इससे पहला काम क्या करते हैं कि हम x को y में या y को x में रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको बाएं साइड रखने का प्रयास हम करते हैं। तो चलिए किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आप 3y को बाएं साइड रख लीजिए, राइट साइड दे दीजिए उसको 40 माइनस 2x, तो y कितना हुआ 40 माइनस 2x अपॉन 3। इस तरह से आपका आ गया। ध्यान रखिए, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन वी ट्राई टू अवॉइड दिस ऑड फिगर इन द डिनोमिनेटर। चूंकि हम समझा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए ऑड फिगर आ जाए तो चिंता की बात नहीं है, हमको उस तरह से ही सोचना है। किस तरह से, ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। हमको x की वैल्यू ऐसे चूज करने हैं ताकि 3 से डिवाइड हो जाए। अब जैसे कि थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए बताएं कि हमेशा कोशिश करते हैं कि यहां पर 3 ऑड के बजाय इवन नंबर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे हमारे पास क्या था, 2x था, हम x को y में ट्रांसफर कर लेते। जैसा पहले बताया, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, y x के रूप में रिप्रेजेंट हुआ, x y में रिप्रेजेंट हुआ। अब जितने मान लेते हैं कि हम x को y में करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए आप 2x को इधर रखेंगे, 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 3y, यानी x इज इक्वल टू 40 माइनस 3y अपॉन 2। अब देखिए 2 एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा डिवाइजर है जो बड़े आराम से डिवाइड कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम दोनों इक्वेशन को बारी बारी से देख रहे हैं। आपको बताया यहां से कि यदि डिनोमिनेटर में ऑड नंबर है तब क्या हर्डल्स होती है, क्या परेशानी होती है, और यदि डिनोमिनेटर में हमारा इवन नंबर है तो क्या सुविधा होता है या परेशानी होती है। थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं आती रहती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा प्रयास है कि हर चीज को, जो परेशानी आती है उस परेशानी को आपके सामने में हाईलाइट करते चलें। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पहले बताया कि पहले इक्वेशन में हमारा क्या हुआ, x हमारा क्या है, इस तरह से करते हैं। इस वेरिएबल को हम एक टेबल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन पहले क्या कर लेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं फ्रॉम 1, हम 1 ले रहे हैं। 1 में क्या है, y इज इक्वल टू 40 माइनस 2x
अपॉन 3। तो हम ले रहे हैं x की जगह 0 ले लेते हैं पहले। तो इस जगह 0 लेंगे तो y कितना हुआ भाई, y की जगह हो जाएगा 40 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3 यानी 40/3। ये देखिए जो हडल्स जो समस्याएं आती हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। चलिए 40/3 रखती है। इस तरह से यदि x की जगह हम x की जगह 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू 40 माइनस 2 अपॉन 3 यानी 38/3 रख लीजिए। उसी तरह से x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 1 रखने से 40 माइनस 2 38, 2 रखने से 4 यानी 36। x जगह 2 रखते हैं तो क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 40 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 यानी 36/3 यानी 12। तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि जो हम बताना चाह रहे हैं हमको मिल चुका है। क्या बताना चाह रहे थे, जिससे 40/3। अब हम 40 में 3 से डिवाइड करें तो 40 में 3 से डिवाइड करें क्या बनेगा, 3 1 जा 3, 13 पॉइंट, फिर 0.3, 3 3 9 यानी 40 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 4 3 1 0, फिर आपका हो गया 3 3 9 1, फिर डेसिमल, फिर 0, इस तरह से फिर 3 यानी क्या होगा, दिस इज 13.3 बार यानी रिपीट होता चला जाएगा। यहां क्या आ रहा है 38/3, 38 में 3 से डिवाइड कीजिए आप, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, इसमें आप 38 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, ये आपका 8 है, 3 2 जा 6, 8 6 2, फिर आप 0 बैठाएंगे, डेसिमल बैठाएंगे 3 6 18, फिर 2, इस तरह से फिर डेसिमल बैठाएंगे क्या है 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 यानी 12.6 बार, 12.6 बार। तो आप देखिए कि जब हमको दिखाना है कि लाइन हमेशा एक लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको, पॉइंट चाहिए। लाइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। लाइन हमारा बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहां से एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स के ऊपर में एक ओरिजिन होता है, इधर में आपका ग्राफ पेपर में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। हम अपने ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमको सुविधा हो उसको अच्छा से कैलिब्रेट करने के लिए। जैसे यहां से लेकर के हम मान लेते हैं कि इसको हम 10 ले लिए। 10 क्या है, ये 10 स्मॉल डिवीजन है मान लीजिए, तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो एक स्मॉल डिवीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 1 स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा 10/10 यानी 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब हुआ जैसे आपको क्या करना है, 12 करना है। देखिए फैसिलिटी क्या मिल रही है, 12 करना है। चाहे x की जगह क्या था 5, यस x की जगह 5, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां 10 है, यहां 20 है, इधर भी 10 ले लीजिए, इधर भी 20 ले लीजिए। आपको रिप्रेजेंट करना है, पहले इसको देख लीजिए क्योंकि ये भी एक सोल्यूशन है। x की जगह 5 लिया जाए तो 5 2 10, 40 में से 10 किया 30, 30 में 10 3 से भाग लगाए 10, तो 5 और 10 आ गया। तो आप देखिए पहले इसी को रिप्रेजेंट कर लीजिए, x 5 तो y 10, x 5 y 10। x 5 क्या हुआ, आप क्या देखे, एक स्मॉल डिवीजन है, 1 यूनिट हुआ तो आप 5 चल जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 यहाँ पर आया, ये 5 आया आपके x के लिए। और क्या हो रहा है, y कितना 10 हो रहा है, तो सीधे आप चलेंगे। तो यानी 5 और 10 के रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया, वी गॉट ए पॉइंट। लेकिन चलिए और दूसरा, चलिए आप क्या देख रहे हैं, x जगह 2 ले रहे हैं, 2 x जगह 2 या 2 यूनिट, चलिए 2, तो y कितना हो रहा है 12 हो रहा है, 10 यानी 12 चलेंगे, मान लीजिए यहां पर आया, तो x जगह 2 लेने से y हो गया 12।
तो 2 पॉइंट मिल गए, आसानी से हम इसको ज्वाइन करके बढ़ा दिए लाइन को, तो हमको लाइन मिल गया, वी गॉट ए लाइन जो रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन को। तो क्या हुआ, परफेक्टनेस यहां पर आ रहा है, वी गॉट ए परफेक्ट पॉइंट्स, यानी एक होल नंबर पॉइंट्स आया, सही पॉइंट आया, जिससे हम लाइन को ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। लेकिन अब आप चलिए रिप्रेजेंट कीजिए 13.3 बार को, क्या परफेक्टनेस आएगा? नहीं आएगा, हम अप्रोक्सीमेशन में चले जाएंगे, और जब अप्रोक्सीमेशन में चले जाएंगे तो लाइन सही रूप से नहीं आ सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स को निकालते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, कोशिश करते हैं कि हमारा एक इंटीग्रल पॉइंट्स आ जाए, ताकि उसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बताया कि 3 क्या है, एक ऑड फिगर है, यह हर चीज बता दी आपको, जैसे 5 और 10 आ गया, ऐसे आपको चूज करना होगा कि x का कौन सा वैल्यू दें ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। यहां आपको डेसिमल दे रहा है, जैसे फिर हो गया, आप क्या करेंगे, y की जगह 0 बैठा दीजिए, तो x कितना आया, 40/2 यानी 20 आ गया। यहां देखिए, इसमें x की जगह y की जगह क्या बैठा रहे हैं, 0 बैठा रहे हैं, x कितना आ गया, 40/2 यानी 20 आ गया। यानी x जब 20 है तो y 0 है, यानी x 20 है तो y 0 यहां पर आ गया, ये पॉइंट आ गया। x जब 20 है तो y 0 आ रहा है। उसी तरह से आप चलिए चेंज करते चले जाइए, y की जगह आप मान लेते हैं कि 2 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 40 में 6 हो गया, तो क्या हुआ, 36 हुआ, 36/2 यानी कि 18 आ गया। तो x की जगह y की जगह क्या रखे थे, 2 रखे थे, तो यह 18 हो गया। मैंने कहने का मतलब है कि हम वी आर गेटिंग ए परफेक्ट पॉइंट हियर। मान लेते थोड़ा देर के लिए डेसिमल में जाना चाहते हैं, डेसिमल भी आ सकते हैं, जैसे y की जगह हम 3 रख रहे हैं, 3 3 9, 40 में से 9 घटा 31 बचा, 31 में 2 से भागा लगाएंगे तो 15.5 हो जाएगा। तो 0.5 की जो रिप्रेजेंटेशन है आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि वो जितनी भी चर्चा इसमें करेंगे वो आपके लिए फायदा ही होगा, लेकिन आप समझ गए तो, क्योंकि बहुत सारे रास्ता तय करना है, हमें क्लास 9th के चीज को हाईलाइट करना है, धीरे धीरे हम 10th की ओर पहुंचेंगे तो अगले लेसन में। तो ये देखिए, आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करते हैं, हम x को y में या y को x में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक रिव्यू करना चाहिए कि इस लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा। जो चीज सीखे हैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर तो भूल गए भी, अब पेयर के बारे नहीं है, हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन क्लास 9 की चर्चा की, जिसमें आपको एग्जांपल लिया कि हमको पेन और पेंसिल खरीदना है। हम एक दुकानदार के पास गए और उसको पूछा कि भाई आपको हमको एक पेन और पेंसिल लेने हैं, प्राइस क्या है, तो न्यूमेरिकल फिगर में प्राइस बताया, उस हिसाब से हम उसको अपना काम कर लिए। वो बताया कि पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज और पेन का कॉस्ट है 10 रुपए, तो इस तरह से हम लोग उसको 40 रुपए देकर निकल गए। लेकिन यदि वहीं पर हमारा वेरिएबल आ जाता कि नहीं, पेन का कॉस्ट है, पेंसिल का कॉस्ट 1 रुपीज है और पेन का कॉस्ट y रुपीज है, टोटल आपके जो प्राइस हो गए 40 रुपए हो गए, तो आप XY की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ XY की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या हो गए, बंधन में नहीं पड़े, 5 और 10 के बंधन नहीं है, आप फ्री हो गए, आप बहुत सारे पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। तो ये सारे तरीका है पॉइंट्स को निकालने के लिए कि x को y में चेंज कीजिए या y को x में चेंज कीजिए, और अकॉर्डिंगली आप टेबल बनाइए, टेबल से एक इंटीग्रल पॉइंट लेकर के ग्राफ को रिप्रेजेंट कीजिए। ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, चूंकि लाइन है। तो ये सारी चीज डिस्कशन आज हो गया है, ध्यान से आप देखिए, आपको ये चैप्टर में बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाते चलूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स को यदि एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाए तो बड़ा आनंद आता है और हर चीज़ें पूरी तरह से मायने बैठ जाती है। हम कोशिश करते हैं अपना अनुभव से शेयर करने के लिए। थैंक यू। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, जिसमें डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों जरूरत पड़ा, सोल्यूशन हमारा जो कितनी तरह का होता है, इरी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, क्या कंडीशंस हैं, क्या चीजें हैं, इसकी विस्तार रूप से हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे।
हाँ, थैंक यू।